Assalamualaikum, I'm Midhat Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंग्लिश टेक्स्ट बुक ग्रेड 4 पब्लिश बाय गौहर पब्लिशर्स का यूनिट 4 जिसका नाम है अवॉइड बिफ्रेंडिंग अ स्ट्रेंजर की बाकी एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. पेज नंबर 36, सेक्शन का नाम है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. ये सेक्शन आपके साथ सबसे पहले डिस्कस कर रहा है वर्ब्स और उनके स्पेलिंग्स और ऐसे वर्ब्स जो पास्ट टेंस में यूज होते हैं बाय एडिंग इन ईडी टू देम. फॉर एग्जाम्पल लिव, लिव्ड, call, called. The question says, look at how they are spelled. Look carefully through the text and collect verbs which have an ed ending. अब हमने जो टेक्स्ट है हमारा, जो हमारी स्टोरी है, उसमें से ऐसे वर्ड इकट्ठे करने हैं जिनमें वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म में यूज हुआ है और उसके एंड में ed आ रहा है. सो वीडियो जल्दी से पॉज करें, ग्रैब योर पेंसिल, अपने टेक्स्ट पे जाएं और वहाँ पे जितने ऐसे वर्ब्स हैं उनको सर्कल कर लें. नाउ कमिंग बैक, यहाँ पे है क्वेश्चन जिसमें वो कह रहे हैं वर्ब्स विद ईडी. सो आई विल रिपीट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब विद द स्पेलिंग्स और आप मेरे साथ लिखिए. ओपन, ओपनड, पुश, पुश्ड, प्ले, प्लेड. अब ये ऐसे वर्ब्स थे जिनके एंड में आपने उनके स्पेलिंग्स के एंड में सिंपली ईडी ऐड कर दिया. अब ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनमें आपको वाई हटा के जो एंड में है उसकी जगह ईडी लगाना है. So let's take a look. Try, tried, T-R-I-E-D. Fry, excellent, fried, F-R-I-E-D. Dry, dried, D-R-I-E-D. Next है double the consonant and add ed. अब ऐसे verbs भी होते हैं जिनमें आप उनका जो end का letter है which is a consonant उसको दोबारा एक दफ़ा लिखते हैं, you double it and then you add ed. Example is rub, rubbed. So the spellings would be R-U-B-B-E-D. इसी तरह rob, robbed, R-O-B-B-E-D. Plan, planned, P-L-A-N-N-E-D. Let's move to page number 37. Question B says, change and write the past tense of the given verbs. So आपको अच्छी तरह पता आपने क्या करना है. वीडियो पॉज कर ली? Excellent. अब मेरे साथ आंसर्स डिस्कस कीजिए. Help, helped, elect, elected, create, created, pay, paid, y की जगह id आ जाएगा. worry, worried, y की जगह ied आ जाएगा. hop, hopped, consonant double हो जाएगा, H-O-P-P-E-D. ship, shipped, consonant double हो जाएगा, S-H-I-P-P-E-D. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब ये क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट से रिलेटेड हैं. देन लेट्स डिस्कस द आंसर्स. व्हाई डिड द कैलिफ वांट टू ट्रैवल अराउंड हिज किंगडम? खलीफा अपनी रियासत में क्यों घूमना चाहता था? कैलिफ वांटेड टू ट्रैवल अराउंड हिज किंगडम बिकॉज ही वांटेड टू फाइंड आउट हाउ वेल हिज किंगडम वाज बीइंग रन. 2. व्हाट एक्ट ऑफ काइंडनेस डिड द कैलिफ डू ड्यूरिंग हिज जर्नी? खलीफा ने अपने सफ़र में मेहरबानी की ऐसी कौन सी मिसाल कायम की थी? आंसर इज कैलिफ हेल्प्ड द स्ट्रेंजर बाय गिविंग हिम राइड ऑन हिज हॉर्स. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डिड द कैलिफ डिसाइड नॉट टू थ्रो द स्ट्रेंजर ऑफ द हॉर्स? खलीफा ने ये फैसला क्यों किया कि वो अजनबी को अपने घोड़े से नहीं उतारेगा? Caliph decided not to throw the stranger off the horse because stranger could make a big fuss and the crowd would gather and people would force Caliph to give his horse to the old stranger. Question number 4. Why did the Caliph want the judge to decide the case? खलीफा क्यों चाहता था कि काजी इस मसले का फैसला करे? Caliph wanted the judge to decide the case because he wanted to find out how well the judge of the Basra did his job. Question number 5. How did the judge find out that the horse belonged to the caliph? काजी ने इस बात का फैसला किस तरह किया कि वो घोड़ा खलीफा का था या नहीं? Judge placed the horse in a stable where caliph and stranger both had to pass. Judge went to the stable and saw that when the stranger passed, the horse didn't look up, but when the caliph passed, horse stretched out his head and neighed
as horses only do when they see their masters. So that is how the judge find out that the horse belonged to the caliph. Part D, write the correct time under each clock. The first one has been done for you. अब ये जो नीचे घड़ियाँ दी हुई हैं, आपने इस पे जो टाइम है वो लिखना है. अब जैसे फर्स्ट वन हमने आपके लिए किया है, इट्स 1:15. सो इसका मतलब है आपने डिजिटल टाइम नहीं लिखना, यू हैव टू राइट इट इन वर्ड्स. सो द नेक्स्ट वन इज 6:15 and the third one is 12:15. Let's move to page number 38. 5:15, 10:15 and 8:15. Question E, write the correct time under each clock. Just one has been done for you. अब पहले हमने किया था 1/4, इस सेक्शन में हम कर रहे हैं 1/4. अब जैसे 7:15 यानी 7 बजने में 15 मिनट. सो 4:45, 3:15 and 2:45. The last question of this section is provide the missing information. अब नीचे जो जुमले दिए हुए हैं, आपने उनमें जो ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं उनको फिट करना है और इसको कंप्लीट करना है. This is the story about a dispute between the caliph and a stranger. The caliph wore ordinary clothes and rode his horse to travel through the land. When he was riding, a stranger asked for a ride. When they reached the destination, the stranger claimed the ownership of the horse. The caliph went to the court. The judge gave his verdict in favor of the caliph. यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज का सेक्शन खत्म होता है. अब अगला सेक्शन जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. मुझे इजाज़त दीजिए. दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.